अगर आपका भी इस तरह एक ब्लॉग है और उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा, आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पा रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आप जाते हो वहां पे इंडेक्स नहीं हो रहा, कोई भी इशू आ रहा है, इस वीडियो को पूरा देख लो, आपके सारे इश्यूज यहां पे सोल्व होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस ब्लॉग का यहां पे रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कैसे आप लोग अपने ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो इजीली, और कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो, जो इश्यूज आपको, जो एरर्स आपको गूगल एडसेंस की तरफ से आ रहे हैं, या फिर आपके ब्लॉग के ऊपर आपको एरर्स मिल रहे हैं, या फिर आपकी ब्लॉग पोस्ट जो है आपको नहीं पता कितने वर्ड की ब्लॉग पोस्ट लिखनी चाहिए, किस तरह लिखनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या यूज करना चाहिए, इमेज, GIF वगैरह, ये जो चीजें हैं यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर करनी है तो कैसे करनी है, सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कैसे आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, इस ब्लॉग का रिव्यू करते हो। और अगर आप लोग अपने ब्लॉग का रिव्यू करवाना चाहते हो, नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करो, आपके ब्लॉग का भी रिव्यू किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इस ब्लॉग का रिव्यू करते हो। और अगर चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवाओ ताकि आपके लिए कोई ना कोई गिव अवे आ सके। तो जल्दी करना, चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद वीडियो को शुरू करना। तो चलो यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग है। अब देखिए हम यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस ब्लॉग पे कितनी पोस्ट है। ठीक है, अगर पोस्ट की बात करें, यहाँ पे इस ब्लॉग के ऊपर है 32 पोस्ट। ठीक है, आप लोग 32 पोस्ट इस ब्लॉग के ऊपर देख रहे हो, फिर भी इस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं है। क्या क्या एरर आ रहे हैं, किस वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा। इवन के 20+ टाइम्स इसको अप्लाई किया गया है और यहाँ पे अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसकी मिस्टेक सोल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे 101% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अगर आपको इसमें से कोई एक भी प्रॉब्लम फेस करना पा रहा है तो आपको इसमें ही सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो पूरी देखना एंड तक, मे बी आपका कोई प्रॉब्लम सेम हो। तो यहाँ पे देख लो 22 पोस्ट है, अभी तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्टैट की बात कर लेते हैं। स्टैट के अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। ट्रैफिक की बात करें तो 32 पोस्ट के ऊपर यहाँ पे देखो ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है। यानी अगर स्टार्ट है ब्लॉग का, किसी ब्लॉग का स्टार्ट हो और इतना ट्रैफिक आए तो यार बहुत अच्छी बात होती है। देखो यस्टरडे अगर ट्रैफिक की बात करें तो 1073 व्यूअर्स आए थे, पेज व्यूज आए हैं। और यहाँ पे टुडे की बात करें, अभी दिन का आगाज है, सुबह के तकरीबन 12 या 1 बज रहे हैं मेरे ख्याल से जी, 1 बज रहा है दिन का। और यहाँ पे देख लो व्यूज़ कितने, 606 व्यूज़ आ चुके हैं। अगर ऑल टाइम व्यूज़ की बात करें तो 25,000 व्यूज़ है, जो कि कम नहीं होते एक न्यू ब्लॉग के लिए। फिर भी यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा वो भी बताता हूँ। सारे यहाँ पे इश्यूज जो है सोल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट 7 डेज के व्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे 1.24 के लास्ट 7 डेज के व्यूज़ है। इसे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पे मोर अबाउट दिस ब्लॉग के अंदर जाके आपको दिखाते हैं इस पे कितना ट्रैफिक कौन सी कंट्री से आ रहा है, सारा कुछ आपको दिखाते हैं। ठीक है, टोटल ट्रैफिक की बात करें लास्ट 7 डेज की, तो लास्ट 7 डेज के अंदर यहाँ पे अगर आपको दिखा दिया जाए, देखो लास्ट 7 डेज के अंदर 8.98 के व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, कितने होते हैं 9K। ठीक है, यानी कि 9,000 व्यूज़ आ चुका है, पेज व्यूज़ आ चुका है लास्ट 7 डेज के अंदर, जो कि बड़ा अच्छा पेज व्यूज़ है। और अगर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको मोस्टली ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और इसको अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा, ये रीज़न आपको बताने लगा हूँ। अच्छे से देखना, गौर करना इस चीज़ पे। ये देखो इस पे जो मोस्ट ट्रैफिक आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा वो आ रहा है पिंटरेस्ट से। देखिए नीचे भी पिंटरेस्ट है, यहाँ भी पिंटरेस्ट है, उसके बाद लिंक्डइन है, यंडेक्स है, ये भी एक ब्राउज़र होता है जैसे गूगल है, इस तरह। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे पेज व्यूज़ देख लो कितने ज़्यादा, और सारे के सारे पेज व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे पिंटरेस्ट के थ्रू, यानी सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक तो आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है। अगर आपको गूगल से ट्रैफिक नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर आप गौर से देखो। सो गाइज हम इसके गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे देखो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू लास्ट 3 मंथ का ये जो इंडेक्स है, इसके अंदर सिर्फ 1 क्लिक आया हुआ है। ठीक है, और इंप्रेशन कितने मिले हैं, 39 इंप्रेशन। यही वजह है गूगल एडसेंस का अप्रूवल यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि टोटल ट्रैफिक आपने देखा अच्छा खासा ट्रैफिक था। टोटल सारे का सारा ट्रैफिक आ रहा है कहाँ से, पिंटरेस्ट के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू। इस वजह से यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे 30 to 40% ट्रैफिक यहाँ से भी आ जाता, यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता, गूगल सर्च के थ्रू ट्रैफिक आता,
तो 101% यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो अपनी इस मिस्टेक को सोल्व कर लो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। एक मिस्टेक ये होगी। इसके बाद कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं, चलते हैं यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे सोशल ट्रैफिक तो आ रहा है, लेकिन किस कंट्री का आ रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पे कितनी अर्निंग हो सकती है, सारा कुछ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पिंटरेस्ट के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। टॉप रेफरल यूआरएल यहाँ पे पिंटरेस्ट पे रेफर किया जा रहा है, जहाँ से ट्रैफिक इसको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस जो है क्रोम की है ज़्यादातर, और यहाँ पे एंड्रॉइड के थ्रू आ रही है, यानी कि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा ऑडियंस आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको आके दिखाते हैं कीवर्ड, इसका एक भी कीवर्ड रैंक नहीं है, क्योंकि आपको पता है सारे का सारा ट्रैफिक पिंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो, फेसबुक, पिंटरेस्ट या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक ले रहे हो तो लेना छोड़ दो। पहले गूगल सर्च कंसोल पे ऐड करो और वहाँ से ट्रैफिक लेना स्टार्ट करो गूगल सर्च के थ्रू, फिर आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। अब ऑडियंस की बात कर लेते हैं कि ऑडियंस किस कंट्री से यहाँ पे आ रही है। देखो अगर ऑडियंस की बात करते हैं, यहाँ पे ऑडियंस यहाँ पे आ रही है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो आ रही है यहाँ पे 4000 की ऑडियंस आ रही है यूनाइटेड स्टेट से। उसके बाद आ रही है स्वीडन से 3000 की, 3500 की। उसके बाद आ रही है जर्मनी से, फिर पाकिस्तान से आ रही है, और फिर उसके बाद रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे अगर एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है तो मेरे भाई यहाँ पे डॉलर्स की बारिश होने वाली है, क्योंकि सारे का सारा ट्रैफिक बाहर से आ रहा है। तो अगर आपको यूके, यूएस वगैरह का, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन वगैरह का ट्रैफिक मिलता है, उस पर आपको सीपीसी ज़्यादा मिलता है, आरपीएम ज़्यादा मिलता है, और उसके थ्रू आपकी अर्निंग जो है अच्छी खासी होती है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त अर्निंग होती है। अगर अप्रूवल मिलता है तो यहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे ब्लॉग के होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट कौन सा यूज़ किया गया, न्यूज़ प्लस किया गया है। इस टेम्पलेट के ऊपर 101% अप्रूवल मिलता है। मैंने आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखाई है जिसपे मैंने इस टेम्पलेट को अप्लाई करके अप्रूवल लिया हुआ है। यहाँ पे अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अगर नीचे करके दिखाऊँ, देखो इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आर्टिकल एक तो 32 है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एरर आ रहा है, कैटेगरीज ऐड नहीं करी हुई, यहाँ पे टैग्स ऐड नहीं करे हुए। उसके बाद और चीज़ें इसकी दिखाता हूँ आपको, नीचे करते हैं। यहाँ पे देखो आके लाइव कोर्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से इस टेम्पलेट का लुक आपको देखने को मिलता है। प्रीमियम टेम्पलेट है, ये फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ होम पेज के ऊपर यहाँ पे पोस्ट आ रही है, सिर्फ रिसेंट पोस्ट आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस में जाके देखो, मैंने अपने टेम्पलेट यहाँ पे रेडी किया हुआ, बहुत इसकी प्रीमियम लुक देखने को मिलती है। ऐसा लगता है आप लोगों ने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाई हो। यहाँ पे इसकी एक तो कस्टमाइजेशन नहीं की गई, ये भी एक रीज़न है गूगल एडसेंस अप्रूवल ना मिलने का। जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है वो कहते हैं वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। ये भी वेबसाइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन ही शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कस्टमाइजेशन पूरी तरह से नहीं की गई। एक इसका इशू ये भी है। दूसरा इसका इशू क्या है, देखो इसकी एक पोस्ट के अंदर चलते हैं, जो सबसे बड़ा मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है, इसकी पोस्ट के अंदर हम आ चुके हैं। देखो यहाँ पे लाइव कोर्स के ऊपर पोस्ट है, और इसका टाइटल तो देखो यहाँ पे लाइव कोर्स, बस इतना सा टाइटल रैंक नहीं होता। इतने छोटे कीवर्ड के ऊपर आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते अगर आपका ब्लॉग न्यू है। अगर आप लोग रैंक करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, अगर आके यहाँ पे बताओ, अगर बैक चलते हैं, यहाँ पे देखिए बैक आ गए, यहाँ पे देखिए क्रेजी इजी मेकअप आइडियाज़, ये थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर इस कीवर्ड की बात करें ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम होगा तो आपका ये एक आर्टिकल जो है गूगल की सर्च में रैंक होगा, जिसके थ्रू आपको ट्रैफिक मिलेगा। अगर लाइव कोर्स की बात करें तो ये छोटा सा कीवर्ड है और बहुत हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है। इसके ऊपर रैंक करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल है। अगर आप एक न्यू बिगिनर हो तो आपके लिए इम्पॉसिबल है यहाँ पे रैंक करना। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखो क्रेजी मेकअप आइडियाज़। ठीक है, क्रेजी इजी मेकअप आइडियाज़। यहाँ पे चलते हैं ब्लॉग के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बैक आते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर चलते हैं। पोस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे दिखाते हैं, देखो पहला लाइव कोर्स है, इसके ऊपर व्यूज़ कितने हैं। यहाँ पे देखो लाइव कोर्स है, इसके ऊपर व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 4818, यानी कम आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे लॉन्ग टेल वाला कीवर्ड हम देखें, क्रेजी इजी मेकअप आइडियाज़, इसके ऊपर कितना ट्रैफिक आ चुका है, 10,400 का ट्रैफिक आ चुका है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हो आपको ट्रैफिक अच्छा खासा मिल सकता है। एक रीज़न ये भी होता है एडसेंस अप्रूवल मिलने का। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करोगे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है गूगल सर्च के अंदर रैंक करेगी। अगर रैंक करेगी वहाँ से गूगल के थ्रू आपको ट्रैफिक मिलेगा। गूगल के थ्रू ट्रैफिक मिल रहा है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल ईजिली मिलेगा। एडसेंस का अप्रूवल ईजिली मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इस तरह से ट्रैफिक जैसे यूएस, स्वीडन वगैरह, यूके वगैरह, जर्मनी, फ्रांस से आ रहा है
तो यहाँ पे अर्निंग जो है एडसेंस के थ्रू पर डे की अर्निंग, अगर इतना 1000 का ही ट्रैफिक आ रहा है तो आपको $10 $15 इजीली अर्निंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है इस ब्लॉग की, वो क्या रह गई है, यहाँ पे हम आके आपको दिखा दे। हम चलते हैं यहाँ पे इसके आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल आपको दिखाने वाले थे, लाइव कोर्स आर्टिकल था इसका। इस आर्टिकल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो एक तो इसका ये कीवर्ड टाइटल कम है, बहुत छोटा है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ ठीक है, यहाँ पे इतना आप लोगों ने काम ठीक किया हुआ है। ठीक है, ये पैराग्राफ जो आपने लिखा है ना ये ठीक है। उसके बाद इमेज यूज़ की है। इमेज आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आपने डायरेक्ट ही गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपको कॉपीराइट इशू आएगा जिसकी वजह से पॉलिसी वायोलेशन का एरर आएगा गूगल एडसेंस के अंदर, और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप गूगल से पिक्चर को उठा के यूज़ करना चाह रहे हो, कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, तब भी कॉपी पेस्ट के लिए भी माइंड यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, मोबाइल ऐप के अंदर, किसी भी फोटो एडिटर के अंदर जाके उसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर दो, थोड़ा सा एडिट कर दो, और पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दो, या फिर अपनी वेबसाइट का नेम लिख दो ताकि वो कॉपीराइट आपका बन जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे, देखो फिर से पैराग्राफ आ चुका है। यहाँ पे कोई भी सब हेडिंग यूज़ नहीं की गई। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, सब हेडिंग यूज़ नहीं की गई। फिर से पिक्चर है, पिक्चर ऐसा साफ नज़र आ रहा है, गूगल से उठा के लगा दी गई है। इस तरह की पिक्चर्स के ऊपर आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा क्योंकि कॉपीराइट आएगा, पहले भी बताया। उसके बाद नीचे कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया, कोई भी हेडिंग यहाँ पे नहीं है, ना हेडिंग है ना सब हेडिंग है। अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही आर्टिकल पूरे का पूरा लिख देते हो, चाहे 2000 वर्ड का लिखो, चाहे 5000 वर्ड का, चाहे 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होगा, उस पर कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा क्योंकि आपने गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ को वायोलेट किया हुआ है, आपने गूगल एडसेंस के रूल्स को फॉलो नहीं किया, इस वजह से एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये भी पिक्चर गूगल से उठाई हुई है। यहाँ पे देखो एक सब हेडिंग ऐड की गई है, लेकिन वो एज ए टेस्ट यहाँ पे ऐड की गई है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, जो सब हेडिंग होती है ना, सब हेडिंग इस तरह से ऐड नहीं करते। सब हेडिंग के लिए आपको ऊपर से जाके सब हेडिंग को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर सब हेडिंग ऐड होती है। इस तरह से ऐड नहीं होती। मैंने आर्टिकल लिखना सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके देखो कैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आर्टिकल लिखा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे करते हैं, नीचे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कोई भी सब हेडिंग आपके सामने ना हेडिंग यूज़ हुई है ना सब हेडिंग यूज़ हुई है। यहाँ पे देखिए आके इस तरह से हेडिंग, ये कोई हेडिंग नहीं होती, ये सिंपल टेस्ट होता है। इस तरह से आपको कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। देखो आर्टिकल की लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बढ़िया मेहनत हुई है, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला काम है। कॉपी पेस्ट पे डायरेक्ट अप्रूवल नहीं मिलता। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो, आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको यूनिक आर्टिकल मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको हेडिंग्स लिखनी पड़ेगी, हेडिंग्स को ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा, उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही कीवर्ड को 10-15 दफ़ा यूज़ करना है, 3 से 4 दफ़ा एक आर्टिकल में यूज़ कर लो, इनफ होता है रैंक करने के लिए। ठीक है, इतना काम आप लोगों ने करना होता है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आके गूगल एडसेंस का अप्रूवल, यहाँ पे देखिए, अगर इसके एडसेंस के ऊपर चलते हैं होम पेज के ऊपर, तो यहाँ पे एडसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। देखिए वेबसाइट का नेम भी वही आ रहा है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखो गेटिंग योर साइट रेडी टू शो एड्स। ठीक है, जैसा कि आपको भी देखने को मिल रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट अंडर रिव्यू जा रही है, यानी अभी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, अंडर रिव्यू में है आपकी वेबसाइट। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को 15 से 20 दफ़ा अप्लाई किया गया है, बार बार एक ही एरर आता है, फिर अप्लाई कर दिया जाता है, फिर एरर आता है, अप्लाई कर दिया जाता है। ये मेरे किसी सब्सक्राइबर की वेबसाइट है, उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट नहीं है, पहले आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस तरह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये जो मैंने आपको मिस्टेक बताई है, पॉइंट आउट की है, इनको अगर आप सोल्व कर लेते हो तो आपको 101% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ईजिली मिलेगा। तो यार इस वीडियो को अगर देखा है, अच्छी लगी है, कोई समझ आई है, आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो लोग ब्लॉगिंग यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉगिंग पे काम करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई के यहाँ पे 94 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर बाकी है 100 के सब्सक्राइबर पूरे होने पे। अगर 100 के सब्सक्राइबर करवा देते हो तो आपका भाई आपके लिए होस्टिंग का गिव अवे करेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 होस्टिंग होगी। 5 बंदों को होस्टिंग दी जाएगी जिनके साथ पेड वाली डोमेन होगी, .com वाली डोमेन होगी, और अच्छे वाली प्रीमियम वाली होस्टिंग होगी। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो गिव अवे के अंदर, तो यार अभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट के अंदर लिखो हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दो।